ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका कभी कभी अगर ज़्यादा सेट करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लाइट सोर्स कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा जो है लाइट सेट का जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो अगेन आज हम कॉम्पोजिशन सीन ड्रॉ करेंगे। सो जनरली बहुत सारे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है वीडियो, तो आज हम थोड़ा सा जैसे रूरल एरिया कोई बनाएंगे, सिमिलरली थोड़ा ओल्ड प्लेस। तो आप चाहो तो इस कॉम्पोजिशन को एज ए रूरल मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक और थोड़ा ह्यूमन ऐड करके, और चाहो तो ऐसे थोड़ा ओल्ड प्लेस कोई दिखा सकते हो, एंशियंट टाइप के। तो सबसे पहले एज यूजल हम एक आई लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो आई लेवल है मैं थोड़ा सा सेंटर से बिलो रख रहा हूँ। सो हम थोड़ा लार्ज स्ट्रक्चर्स मीन्स लार्ज बिल्डिंग्स या कोई ऐसे मोनूमेंट्स या ऐसे कुछ हम इंक्लूड कर सकें। सो सिंग 1 पॉइंट परस्पेक्टिव यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो पहले अगेन थोड़ा गाइडलाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे जैसे कौन सा आपको थोड़ा माइंड मैपिंग के लिए कि कौन सा एलिमेंट्स कहाँ आप ऐड कर रहे हो। और सिंस हमारा आई लेवल थोड़ा बिलो है, तो आप कोई ह्यूमन अगर ऐड कर रहे हो तो ट्राई करें कि उसी लेवल पे जो है उनका हेड रहे। तो जो सर्कल छोटा सा बनाया अभी मैं फाइनल ड्रॉ करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले अगेन मैं फिगर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि फिगर में फ्रंट में रख रहा हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा अलग अलग पोजीशन में ऐड कर सकते हो, मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। और ह्यूमन फिगर्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप चेक कर सकते हो, लाइक मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए बहुत सारे। सो देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन मान लीजिए कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई बैकपैक या कुछ पकड़ा हुआ है, तो आप नॉर्मल भी बना सकते हो स्ट्रेट विदाउट एनी एक्सेसरीज। बट मैं थोड़ा सा सिंक थोड़ा रिलेटेड लगने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें। बैकपैक कोई कैरी कर रहा है। तो आप जो एलिमेंट्स हैं आप सेपरेटली प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे। तो आपको जब कुछ भी ऐसे ऐड करना हो, मान लो ह्यूमन फिगर में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप सेपरेटली आप पहले ट्राई करें, बहुत सारे बना लीजिए अलग अलग। तो जब आप कॉम्पोजिशन में ऐड करना चाहो तो आपका एक्चुअली ऑलरेडी पहले आपने किया होगा या थोड़ा आइडिया होगा, तो आपको कॉम्पोजिशन में क्विकली ऐड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो सेपरेटली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको डिफरेंटली कुछ डिफरेंट ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो। अगेन आपका स्केचिंग कैसा है वो डिपेंड करता है, और टाइम कितना आपके पास है उसके अकॉर्डिंग भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। सो वंस आपका जैसे ह्यूमन फिगर जैसे मैंने ड्रॉ किया, मान लो वो सामने एक ट्रैक है, लाइक वे है, तो साइड में हम बिल्डिंग्स ऑफ या फिर स्ट्रक्चर्स में ऐड कर रहा हूँ। सो अब जैसे मैं साइड में एक वॉल या कुछ ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे आई लेवल के थोड़ा बिलो है, तो उसका थोड़ा सा मुझे थिकनेस विजिबल होगा। और मैं जानबूझ के थोड़ा लाइंस अनइवन ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा रूरल एरिया है। तो आप थोड़ा ऑर्गेनिक लगने के लिए, ज़्यादा नेचुरल लगने के लिए आप थोड़ा सा लाइन ऐड कर सकते हो। ब्रोकन वॉल थोड़ा सा जैसे लाइंस दिया, और उसके अंदर जो ब्रिक्स है वो अगेन पॉइंट से मैं ऐड कर रहा हूँ लाइंस। सो आपका दोनों लाइक मैन्युअली कुछ लाइन ऐड कर सकते हो, और पॉइंट्स से कुछ कुछ लाइंस पर्टिकुलरली कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, अगर न्यू है, लाइक ब्रोकन नहीं है या फिर ऐसे अनइवन नहीं, तो आप उसको पर्टिकुलरली पॉइंट्स ऐड करें। बाकी अगेन सब कुछ एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं होता रियल लाइफ में। तो आप थोड़े से अगर एजेस को अनइवन करोगे या फिर ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर रहे हो या कोई एलिमेंट, तो थोड़ा सा आप जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हो, ट्रीज वगैरह या इस टाइप के एलिमेंट्स। सो साइड में एक छोटा सा हट टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें अभी अगेन मैं थोड़ा एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ। साइड में एक साइड, और जो टॉप है ट्रायंगुलर सा होता है, तो टेपर्ड
तो एक देखिए सेंटर में एक लाइन लाइक पॉइंट मार्क किया एंड दोनों साइड से मैं स्ट्रेट सेम एंगल में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी आपको कुछ भी कोई भी ड्राइंग रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट में या मतलब कोई भी टॉपिक में अगर डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी बहुत सारे अगेन मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है रिलेटेड टू प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन ह्यूमंस, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। बाकी आप मेरे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी आपको कुछ अपना वर्क दिखाना हो, फीडबैक लेना हो तो आप मुझे c.k.mohanty में मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं लिंक ऐड कर लूँगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा से आप रिलेट कर सकते हो। अलग अलग अगेन एरियाज में थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो अनइवन लाइंस और उसके सेड्स एंड जो सेड है उसको एंड उसमें भी थोड़ा टाइल्स या कुछ आप ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, वहाँ पे एक ट्री ऐड कर सकते हो छोटा सा। एंड थिकनेस। सो अभी जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके पीछे भी मान लीजिए एक हट मतलब सेट उसका टॉप ऐड कर रहा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा से टाइल्स वगैरह ऐड कर लूँगा। टाइल्स नहीं होता, पता नहीं उसको कुछ और बोलते हैं, जो ऊपर ऐसे ऐड करते हैं हम। ऊपर एक जैसे एंटीना लगा हुआ है पुराना है घर का, तो इस टाइप के मतलब दिखा सकते हो अबेंडन घर है ऐसे। या आप चाहो तो थोड़ा कुछ लाइट्स या कुछ ऐड करके वो भी दिखा सकते हो। विलेजेस में जैसे वो इलेक्ट्रिक दूर से कनेक्शन आता है, मतलब लाइट वायर्स वगैरह विजिबल होता है। सो देखिए आई लेवल से थोड़ा सा बड़ा हमारा गेट, और इसमें भी कुछ अगर विंडो ऐड करना थोड़ा सा नीचे ऐड कर लूँ। अब बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी मैं एक सोच रहा हूँ इसके पीछे एक टॉल सा ऐसे कुछ टावर टाइप कुछ दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐड सोच रहा हूँ एक टावर टाइप का कुछ ऐड कर लूँ, तो उसका हाइट अगेन थोड़ा मैं बड़ा ऐड कर रहा हूँ। सो क्योंकि हमारा आई लेवल के ऊपर है और मैं सिलेंड्रिकल बना रहा हूँ ऐसे थोड़ा सा, तो उसको स्ट्रेट ना करके आप कर्व ड्रॉ करें, वो इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें भी थोड़ा हम डिटेलिंग ऐड करेंगे, तो जैसे ऊपर क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, टॉल है, तो उसमें थोड़ा विंडोज़ वगैरह कुछ कुछ ऐड कर सकते हो आप। तो आप चाहो तो अपना लोकल एरिया का कोई स्ट्रक्चर या थोड़ा सा कोई रिनाउंड ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह आपको अगर दिखाना हो तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें। थोड़ा वो चेंज अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो मतलब थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्स को शिफ्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक आइडिया है कि कैसे आप कोई कॉम्पोजिशन स्टार्ट करें, तो कौन सा आपका प्राइमरी फोकस पॉइंट है, आप उसको ध्यान पे रख के आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लाइक ऐड कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो। और चाहो तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। कोई फेस्टिवल दिखाना हो तो आप इसी सीन को आप मान लीजिए, इससे एक एरिया में फेस्टिवल हो रहा है तो स्ट्रक्चर तो वही रहेंगे, लेकिन फेस्टिवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सीन में जो आपको एडिशनल एलिमेंट्स है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो नॉर्मली कोई भी आप ऑलरेडी एक सीन बनाया हो पहले और उसको आपको कन्वर्ट करना है कोई कोई फेस्टिवल के हिसाब से या कोई पर्टिकुलर ओकेजन के हिसाब से, आप उसमें एलिमेंट्स को थोड़ा बहुत चेंज करके आप कंप्लीटली क्रिएट कर सकते हो होल सीन। तो आपको कॉम्पोजिशन ऑलरेडी याद होगा, बस उसमें आपको थोड़ा एलिमेंट ऐड करो तब बहुत क्विकली आपका जो स्ट्रक्चर है मीन्स आपका जो कॉम्पोजिशन है वो बन जाएगा।
सेम एक लेफ़्ट साइड में भी जिसमें ऐड कर रहा हूँ एक हट। तो आप चाहो तो कोई वॉल दिखा सकते हो या फिर आप ट्री दिखा सकते हो। ट्री में पीछे ऐड कर लूँगा थोड़ा। और नीचे मान लीजिए कोई ऐसे बास्केट या कुछ रखा हो, तो कोई भी आप चाहो तो एक साइकिल बना सकते हो या पॉटरी व्हील। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। आप आपके सराउंडिंग में देखोगे तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो कोई हिस्टोरिकल प्लेस बना सकते हो, इवन कोई आउटसाइड प्लेस आपके अगर माइंड में है तो वो भी आप ऐड कर सकते बना सकते हो उसमें। सो ऐसे यहाँ पे जैसे विंडोज़ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा है तो उसमें मैं विंडोज़ थोड़ा ऊपर ऐड कर रहा हूँ। मतलब डबल फ्लोर है सपोज़, तो साइज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितना बड़ा स्ट्रक्चर है और कहाँ पे प्लेस करो, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बड़ा छोटा हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे ट्री में ऐड कर रहा हूँ तो थोड़ा मैं थिन पेन यूज कर लेता हूँ। सो क्योंकि बैकग्राउंड में हम इतना ज़्यादा डार्क ऐड करेंगे तो फोकस शिफ्ट होगा, तो धीरे धीरे जो बैकग्राउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं मैं एक्चुअली बॉल पेन यूज़ कर सकता हूँ, बट वो तो कैमरा में प्रॉपरली विजिबल नहीं होता, तो इसलिए मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ दिन से, क्योंकि आपको समझ में आए वो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। तो ऐसे रैंडम अलग अलग हाइट की ट्रीज ड्रॉ कर लूँ। पीछे भी एक तो हट दिखा सकते हैं हम, स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं छोटा सा। तो अगेन पीछे उसमें एक क्लीफ ना बनाए क्योंकि वो बैकग्राउंड में तो बहुत कम विजिबल होगा। आपको प्रॉपरली डिटेल्ड कोई ट्री या कुछ बनाना तो आप सामने बना सकते हो, फिर फ्रंट में मतलब इस घर के जो राइट साइड जो घर है उसके आसपास कहीं ड्रॉ करो तो उसमें डिटेलिंग हम ऐड कर सकते हैं। है ना। तो ऐसे रैंडम आप अलग अलग टाइप के आप चाहो तो जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है साउथ इंडिया दिखाना हो तो आप उसको नॉर्मल ट्री की जगह आप उसमें कोकोनट ट्रीज वगैरह ऐड कर सकते हो। थोड़ा जैसे गोवा साइड का फील है, चर्चेस होते हैं तो उसमें भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है कौन सा एरिया आपको प्रेजेंट कर रहे हो। नॉर्मल मतलब अगेन आप ट्राई करो अलग अलग टाइप की चीज़ें ऐड करने की। मैं अपकमिंग वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कॉम्पोजिशन ऐड करूँगा जिसमें अलग अलग मैं आपको शो करूँगा कैसे आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। बाकी जिससे आप देखोगे थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए स्पेस होता है और छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप चाहो तो और एक वहाँ पीछे मतलब उसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। बाकी एंड में मैं थोड़ा सा इसमें शेडिंग ऐड कर लूँगा तो आपको और बेटर दिखेगा। इस टाइप के देखिए जैसे आप यहाँ पे रफ दिखाने के लिए क्योंकि ओल्ड प्लेस दिखा रहे हैं हम, तो अगेन और थोड़ा सा रियल लगने के लिए थोड़ा आप बॉटम में भी लाइंस ऐड कर लें अनइवन, एंड स्ट्रक्चर में भी थोड़ा ब्रोकन लाइंस ऐड कर लें। आप चाहो तो कोई छोटे छोटे प्लांट्स कभी कभी ग्रो हो जाते हैं, ग्रास बॉटम में दिखा सकते हो तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो हमारा अगेन फोकस पॉइंट जो ह्यूमन और उसके सराउंडिंग है, तो अब जो बाकी जो एलिमेंट्स है मैं थोड़ा सा रफली स्क्रिबल कर रहा हूँ, तो लाइट लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। और फिर पीछे क्योंकि अगेन ट्रीज और कुछ हट दिखाऊंगा और पीछे बैकग्राउंड में मान लो आप कोई रोड दिखा सकते हो छोटा सा, या फिर माउंटेन्स में ऐड कर लूँगा तो इस टाइप के टावर लाइन दिखा सकते हो आप। बैकग्राउंड में जाते हैं जैसे विलेजेस में
दूर कोई कनेक्ट होता है तो। सो ऐसे आप बहुत सारे आइडियाज़ गैदर कर सकते हो, एलिमेंट्स को गैदर कर सकते हो, और उसको आप मैनिपुलेट करोगे, चेंज करोगे तो आप नए नए वेरिएशंस बना सकते हो सिमिलर कॉम्पोजिशन के। तो अगेन आपको कुछ भी क्रिएटिव करना हो तो आप ऐसे, जैसे इसमें भी काफ़ी खाली है तो आप अगेन टाइम के अकॉर्डिंग भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहो तो थोड़ा फिल करने के लिए ऐसे बुलक कार्ट कुछ ऐड कर लो, विलेज में कोई एनिमल आपको ऐड करना हो वो भी ड्रॉ कर सकते हो आप। अब जैसे थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ लाइक शेडिंग के लिए, तो और थोड़ा हमारा कॉम्पोजिशन बेटर दिखेगा। नॉर्मल मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो पेंसिल शेडिंग थोड़ा कर सकते हो, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है तो जनरली इसलिए मैं मार्कर सेट करता हूँ, तो क्विकली आपको आइडिया लग जाएगा और टाइम आपको बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका कभी कभी अगर ज़्यादा सेट करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लाइट सोर्स कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा जो है लाइट सेट का जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो। सो इस तरह से आप जस्ट अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्पोजिशन आप पहले थोड़े छोटे स्पेस में ड्रॉ करो, पहले सोच लो कौन सा एलिमेंट डालना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप पूरा कॉम्पोजिशन रेडी करो। फिर अपने अकॉर्डिंग आप डिटेलिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग। तो पहले आपका स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा, और मान लीजिए अभी आपके पास बहुत टाइम है, जैसे अभी 15-16 मिनट्स हुआ है, तो आपको अगर एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, मान लो आपको और 30 मिनट्स 1 आवर का टाइम है, तो आप बाकी 30 मिनट्स डिटेलिंग में ऐड कर सकते हो बहुत ज़्यादा। तो ये जितना आपका कॉम्पोजिशन जल्दी रेडी हो जाएगा, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा बाकी चीज़ों करने के लिए। तो ऐसे करके आप अपने कॉम्पोजिशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और सेम जैसे मैंने पहले बताया, कुछ भी आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो। और मुझे इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हो आप, तो मैं सारे मैसेज को रीड करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और लाइक कमेंट करें, तो मैं सबको सारे मैसेज बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच। ऐसे करके आप पूरा सीन को क्रिएट करो, और मैं अपकमिंग वीडियोस में और वीडियोस ऐड करूँगा।